मेरे ख्याल से पढ़ना किसी को भी पसंद नहीं। कर्ण को भी पढ़ने में कोई खासा इंटरेस्ट नहीं है, फिर भी अपने रूम में घंटे भर से बैठकर पढ़ रहा है। पढ़ते पढ़ते उसने अचानक से नोटिस किया कि उसके रूम में उसके साथ में कोई और भी है। उसने धीरे धीरे पीछे मुड़ते हुए देखा और फिर कहा, अरे कृष, कृष तुम यहाँ पे हो? यहाँ पे कब आए तुम? कर्ण के कृष स्वयं कृष्ण भगवान हैं। कर्ण का ये सवाल सुनकर कृष्ण भगवान ने कहा, मैं तो संसार के कण कण में हूँ। वैसे देखा जाए तो कल भी यही था, आज भी यही हूँ और हमेशा यही रहूंगा। इस पर कर्ण ने कहा, अरे वो सब तो ठीक है, लेकिन ये बताओ तुम गए कहाँ थे? इस पर कृष्ण भगवान ने कहा, अरे भाई मुझे बहुत सारे काम रहते हैं यार, लाखों लोगों की जिंदगियां बचाने गया था अभी। ये सुनकर कर्ण ने कृष्ण भगवान से कहा, हाँ हाँ तुम बचाते रहो लाखों लोगों की जिंदगियां, और मेरी जिंदगी का क्या यहाँ पे? मैं बेचारा दिन में चिल्लाते रहा, कृष कृष बचाओ, कृष बचाओ, लेकिन तुम तो आए ही नहीं। इस पर कृष्ण भगवान ने कहा, एक सेकंड, पाटीदार सर थे प्रिंसिपल सर के केबिन में, तो फिर तुम्हें बचाने कौन आया था? इस पर कर्ण ने कृष्ण भगवान से कहा, वाह कृष, वो वो तुम थे क्या? मुझे लगा कि तुम मुझे बचाने आओगे ही नहीं। बेटा टेंशन मत ले, ऐसा मैं कभी होने ही नहीं दूंगा, कृष्ण भगवान ने कर्ण से कहा। कर्ण और कृष्ण भगवान की बातें चल ही रही थी, इतने में अचानक से कर्ण के रूम का गेट खुल जाता है। कर्ण की मम्मी गेट खोलकर उसके रूम में आई और कर्ण से पूछा, बेटा इतनी देर से किससे बातें कर रहा है तू? मैं कब से नीचे सुन रही हूँ, किसी की आवाजें आ रही है, और यहाँ पर तो तू अकेला ही दिख रहा है। दरअसल कर्ण की मम्मी को या किसी और को कृष्ण भगवान दिखाई नहीं दे रहे हैं, वो केवल कर्ण को ही दिखाई देते हैं। कर्ण पूरी तरह से कंफ्यूज्ड है कि अब अपनी मम्मी से क्या कहे कि वो किससे बातें कर रहा था। आगे की कहानी जानने के लिए देखिए कर्ण के कृष्ण का अगला भाग सिर्फ साहित्य ट्यूबर पर। तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में।